दोस्तों मैं आज क्लास 10 का जो मैथ एग्ज़ाम हुआ था 16 अप्रैल को उसका मैं आज आंसर की बताऊंगा। तो आप जल्दी से आप आंसर आप मिला लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 का मान है, यानी अगर 72 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपका ये आएगा, यानी इसका दूसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या है कि 6 और 20 का एचसीएफ है। तो 6 और 20 का अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो आएगा ऑप्शन, सॉरी, उसका आंसर आएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब चलते हैं, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा आंसर। बोल रहा है कि चौथा नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। तो इसका ऑप्शन आपका 4 आपका सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको शून्यकों की संख्या बताना है। तो ये जो आपका ग्राफ दिया है इसका शून्यकों की संख्या आपका 1 2 3 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 का शून्यक है। तो अगर आप इसका शून्यक निकालिएगा तो आएगा -√2 और प्लस में -√3 और प्लस में √3, यानी ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो ऐसा कौन सा इसमें समीकरण आपको दिख रहा है, यानी इक्वेशन? अब चलते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला नंबर, यानी कि 1। 8वां नंबर क्या है? 8वां नंबर बोल रहा है यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का कोई हल है या एक द्वितीय हल है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला नंबर। इसका ऐसा कंडीशन जब रहता है आपको मालूम होगा इसका कोई हल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9। रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का हल है। अगर आप इसको हल कीजिएगा तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है, जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है। अगर हल नहीं होता तब असंगत होता, लेकिन यहाँ बोल रहा है हल होता है, तो हल होता है तो क्या होता है? संगत, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोला समीकरण युग्म 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू शायद 7 के कितने हल होंगे। तो इसका एक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्या है? 12 नंबर का के का वैल्यू इसमें पूछ रहा है, तो 12 नंबर आपका गलत है। अगर यहाँ क्या बोल रहा है, समीकरण निकाय इतना और इतना के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान है। के का मान तो -2 भी हो जाएगा, 1 2, यानी सब आपका सही हो। यहाँ क्वेश्चन में आपका सही क्या है होना चाहिए कि के का मान नहीं है। जब नहीं होता तब आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होता। तो ये आपका मिसप्रिंट है, तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होंगी। क्या होता है ऐसा कंडीशन में? समांतर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, बाकी सब आपका द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। फिर बोल रहा है 15 द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तर है। इसका आप अगर विविक्तर निकालिएगा तो 15 का आपका करेक्ट हो जाएगा 1, यानी विविक्तर कितना आएगा? 1। 16 नंबर क्वेश्चन, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि यदि क्या b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा तब आपका ये मूल होंगे, वास्तविक मूल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का 3। 17 के द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, वास्तविक एवं असमान।
18 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है तो k का वैल्यू, k का मान होगा, k का मान प्लस में 2√6 आएगा और माइनस में, यानी प्लस माइनस 2√6, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण इतना के एक मूल -2 हो तो k का मान होगा, यानी इस वाले k का वैल्यू पूछा है। तो 19 का आपका हो जाएगा 4, यानी k का मान 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 20 में क्या है, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल है तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 2/3 और -1/2, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 21 में आपको सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर निकालिएगा तो आपका 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही। 22 में क्या है, एक एपी का प्रथम पद 10 और सार्वंतर 10 है तो दूसरा पद क्या होगा, आप दोनों को जोड़ दीजिए, 10 10 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। 23 में क्या है, एक एपी में यदि ए दिया हुआ, डी दिया हुआ, एन दिया हुआ, एन का वैल्यू पूछा है तो एन आप निकालिएगा, एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो उसमें पुट कीजिएगा तो आपका बन के आएगा, यानी निकल के आएगा 28, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 45 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है आकृति में डी पैरेलल बीसी है तो ई सी का मान होगा, यानी ये हो रहा है सी, इसका 2 गुना 2 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 आंसर दिया, 3 सेंटीमीटर, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आकृति में त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी, यानी ये वाला त्रिभुज समरूप है तो समरूपता कसौटी से, यानी समरूप है ये तो क्वेश्चन में बोल दिया, लेकिन किस कसौटी से, तो देखिए 2 का 2 गुना 4 है और 3 का 2 गुना 6 है और 2.5 का 2 गुना 5 है, यानी कि आप देख रहे हैं कि भुजा और भुजा वाला, यानी साइड साइड वाला कसौटी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ साइड साइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 2। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में एंगल ए बराबर इतना, एंगल बी बराबर इतना, एंगल सी बराबर एंगल ई है तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो देखिए तो ए बी सी कहाँ दिख रहा है, ये वाला, और डी एफ ई, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो, यानी कि त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात दिया हो और उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो अब इसको बनाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 16:81 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। 30 में पूछ रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई, यानी पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको बनाइएगा तो आपका निकल के आएगा इसका आंसर 30 नंबर का 8 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 सेंटीमीटर आएगा। 13 का स्क्वायर 159 और 12 का स्क्वायर 144, इधर कीजिएगा तो 25 का रूट निकालिएगा, हाँ 5 आंसर आएगा आपका, सॉरी ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 2 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी 90 डिग्री। फिर बोल रहा है 32 में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा क्या हो, व्यास होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। 35 में बोल रहा है कि बिंदु P से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर तक वृत्त की त्रिज्या होगी, क्या होगी, त्रिज्या है क्या, कितना होगा त्रिज्या, आप इसको निकालिएगा तो 33 का आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। फिर है 34 नंबर, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनेक रेखाएं हो सकती है, यानी अनेक स्पर्श रेखाएं, यानी क्या हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? दी गई आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर और PA बराबर 3 सेंटीमीटर है तो OA की लंबाई है, यानी इसका लेंथ पूछा है, लंबाई पूछा है, तो आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा वही लंब कर्ण और आधार वाला फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो इसका आपका करेक्ट हो जाएगा 35 का 2, यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। 27 है, सॉरी 37, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इसका आप निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 3, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो इसका ऑप्शन आपका 22 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही। 39 नंबर क्वेश्चन आते हैं, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। आप इस तरह इसको सॉल्व कीजिएगा इसको, तो आपका आंसर आएगा 39 का ऑप्शन नंबर 1, यानी 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आएगा आंसर। और अब लास्ट क्वेश्चन 40, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का कोण होगा। तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसका अगर आप आंसर कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप नेक्स्ट एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए पूरा जम के। तो चलिए बाय।